कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारा नया यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान पेपर में जो 20 विकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए कि आप लोग को कितना तैयार है और कितना तैयार नहीं है। बाकी हम आंसर और क्वेश्चन दोनों आप लोग को बताते चलेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो इसका आंसर होगा बी, एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रक, कारों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसका आंसर है उत्तल दर्पण, ए। फिर तीसरा है क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा? तो इसका आंसर है 12 घंटे का, बी वाला 12 घंटे का रह जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौट कर आएगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ये वाला ए होगा आपका आंसर। अब आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा लोलक घड़ी, लोलक घड़ी का उपयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलोर में। आठवां क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो उसका आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। नौवां क्वेश्चन आ गया। नौवां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? तो उसका आंसर है 3600 किलोमीटर। फिर 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो उसका आंसर है मिट्टी के तेल में। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स का। फिर 12वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। फिर न्यूटन की गति के नियमानुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका बी वाला सही है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। और ऊपर हम लोग चलेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 12, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसका आंसर है बी, जो कि जड़त्व होता है। लेसर निम्न सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विकिरण की उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है फेदोमीटर, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो उसका आंसर है सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है मुख्य अक्ष। फिर और ऊपर हम लोग चलेंगे। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो वो है जिंक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु है फिर भी विद्युत का कुचालक है, तो है टीन। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आप लोग बताइए। तो उसका आंसर है सी, उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में यानी ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाया जाता है। तो फिर 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छत कैद कर दिया जाए तो
हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो कि जल्दी निकलेगी उसमें से। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराभव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। बर्फ के स्केटिंग द्वारा प्रदर्शित करता है कि दाब पड़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, स्टेनलेस स्टील अम्लीय धातु जबकि वायु है एक मिश्रण। 28 हो गए हमारे क्वेश्चन 28। फिर 29 हम लोग को देखना है। 29 नंबर पे आता है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत की जाती है? बताइए आप लोग किसके अंतर्गत की जाती है? तो पारिस्थितिकी के अंदर की जाती है। फिर फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये न्यूटन के द्वारा कहा गया है। न्यूक्लियन आम सामान्यतः न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए है? तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित है, वो है इलेक्ट्रॉन। फिर एग्रोफोरेसी क्या है? एग्रोफोरेसी क्या है? तो है कृषि के साथ साथ उस भूमि एवं काशिष्ट 12 मासी वृक्ष लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 35 आ गए हम लोग। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? उसका आंसर आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा। बाह्य ग्रंथों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, अंतरिक्ष में जीवन का, ये वाला। फिर 36 आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? ऑक्सीजन अनिचुंबकीय होता है। सॉरी हाँ ऑक्सीजन ही है, अनिचुंबकीय होता है। 37, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। आयोडीन प्रतिक्रिया नहीं करता है ऑक्सीजन पर। फिर है निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो होता है वो होता है सीसा। फिर हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जल हल्का होता है? कौन सा जल हल्का होता है? तो उसका आंसर है सोडियम जो कि हल्का होता है। फिर समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है ऑक्सीटोनिस। ऑक्सीटोनिस जो है इसकी सुई लगाई जाती है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वो है शिशु के परिवर्धन प्रणाली के अंदर होता है। शिशु के परिवर्धन प्रणाली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़ होते हैं? कितने जोड़ होते हैं आप लोग को पता है? 12 जोड़ होते हैं। फिर किस द्रव में एकत्रित होने पर किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्सिस एडिस, ये लैक्सिस एडिस के। फिर हमारा आ गया 45 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण स्थिर मज्जा में होता है। स्थिर मज्जा में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। फिर न्यूटन निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो वो आर्यभट्ट ने बता दिया था न्यूटन से पहले बता दिया था आर्यभट्ट ने। फिर क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण पर जेट इंजन कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा हमारा रैखिक संवेग संरक्षण पर।
रैखिक समय संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 49, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रिक बोटुलिनम द्वारा। हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो है, नाइट्रोजन के स्थिरांक में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? गेहूं सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो कुष्ठ जीवाणुओं के द्वारा होती है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है ओके